हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग सिंपल फॉर्मूला पढ़ेंगे और जानेंगे कि सवाल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब एक्चुअली सवाल को डिफरेंशिएट करना ही सीखेंगे। एग्जाम में भी हमारे पास यही आता ही है कि आपको सिंपल एक सवाल पूछा जाएगा और आपको उसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होता किसका है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सब एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ या फॉर्मूला कैसे डिराइव किए, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या ऑफलाइन क्लास में जानेंगे। फिलहाल हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला कि अगर x का पावर n होगा तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? तो x का पावर n को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आएगा n x का पावर n माइनस 1, ये आएगा। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx के रिस्पेक्ट में। तब आया क्या? ये e का पावर x ही आया। यहां भी x का पावर n है और इसको x का पावर n को आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो इस dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो n x का पावर n माइनस 1 आया। उसी तरह से अगर डिफरेंशिएशन देना हो log x का dx के रिस्पेक्ट में, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x अगर हो जाए, वेयर a इज कांस्टेंट, अगर a कांस्टेंट है, अगर इसका डिफरेंशिएशन देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा? तब ये आ जाएगा a का पावर x log a हो जाएगा। अगर आप किसी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन c है और c को अगर आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां पर c को लिख लीजिएगा, c इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं साइन का, कॉस का, टैन का, सेक, कॉट, मतलब 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और बस इतना ही अभी हम लोगों को जानना है। डिफरेंशिएशन और भी है, इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन होता है और भी है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना का जानेंगे जिससे हमारा 11th और 12th का कुछ पोर्शन सॉल्व हो जाए। तो अब डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो ये होगा cos x। ठीक है, डी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा माइनस साइन x। फिर d tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा sec स्क्वायर x। फिर d sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x हो जाएगा, यहां पर आप इंटू मतलब डॉट भी। और d cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको माइनस cosec स्क्वायर x। और d cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। बस इतना ही डिफरेंशिएशन पहले हम लोगों को लर्न करना है। इतना ही डिफरेंशिएशन से 11th का लगभग पूरा चैप्टर और 12th का भी आधा ज्यादा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर आप लोगों ने ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ा है तो प्लीज ट्रिगोमेट्री पढ़ लें, क्योंकि बिना ट्रिगोमेट्री पढ़े आप डिफरेंशिएशन ही नहीं दे पाएंगे, यहां तक कि इंटीग्रेशन नहीं दे पाएंगे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ट्रिगोमेट्री, फिर इनवर्स ट्रिगोमेट्री, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ये पैटर्न होता है पढ़ने का। तो आप लोगों ने अगर ट्रिगोमेट्री नहीं किया है तो
और इनवर्स नहीं किया है तो पहले आप उसे कर ले, उसके बाद ही ये करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ने के लिए आएगा। इसे लर्न कर ले, स्क्रीनशॉट्स ले ले। अब देखो एक बात और है, क्या डी साइन एक्स, अगर साइन एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, हम साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साइन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, और क्या। ठीक है, तो ये सोचना नहीं है, ठीक है, कि कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये सब हम आगे बताएंगे। अगर मान लो इसी तरह से, अगर मान लो डी साइन वाई को डिफरेंशिएट करना होता dx के रिस्पेक्ट में, तब कैसे डिफरेंशिएट करते, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर dy मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये सब चेन रूल का पार्ट है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं। देखो अगर दिया हुआ है कि आप dx का पावर 7 को डिफरेंशिएट दीजिए dx के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कीजिएगा, तो 7 नीचे आएगा और x 7 माइनस 1 मतलब 7x का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां -7 दिया रहता तो आप लोग क्या करते, तो आप लोग -7 को नीचे लाते, ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार से जो भी पावर रहे। देखो तो x का पावर n है, x का पावर -7 है, तो ये इस फॉर्मूले के अनुसार से n नीचे आ जाएगा, तो n नीचे आ गया। उसके बाद x का पावर -7 -1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, -7 x का पावर -8, ये इसका आंसर होगा। उसी तरह से अगर आपको दे दे dx का पावर 3/4 दे दे, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देने, तब आप लोग क्या कीजिएगा, तब यहां पर क्या आ जाएगा, 3/4 नीचे आ जाएगा और यह आ जाएगा x 3/4 -1, तब ये क्या आ जाएगा, तो 3/4 x का पावर, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा -1/4। सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, उसी तरह से अगर दे दे d 2 का पावर x दे दे, तब आप क्या कीजिएगा, तो आप गौर कीजिए, गौर करना क्या है कि ये 2 का पावर x है, मतलब कांस्टेंट का पावर कोई वेरिएबल है। तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा था, तो ऐसा फॉर्मूला ये वाला था कि a का पावर x dx रहे, तब क्या होगा, a का पावर x log a होगा। यहां पर a क्या था, तो a इज कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, ठीक है, और ये अलग चीज है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन हो तो 0 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x log 2 हो जाएगा, ठीक है, काफी सिंपल है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं चेन रूल में, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को वही सीखना है। चेन रूल में जाने से पहले 2-3 बात और, कि अगर d u प्लस v का फंक्शन हो या माइनस का फंक्शन हो, तब क्या डिफरेंशिएशन होगा। u भी अगर आप मान ले x का फंक्शन है और आप x के रूप में डिफरेंशिएट देना चाहते हैं, तब इसका क्या होगा, तो आप इसको क्या कर लिख सकते हैं, du को डिफरेंशिएट देना होगा, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, और dv को डिफरेंशिएट देना होगा। यहां पर u और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसको इन जनरल टर्म में दिखाने के लिए हम, मतलब कि देखो अभी 11th-12th में सिर्फ आपको x का फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, x और y, ठीक, लेकिन इन फ्यूचर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो उस सिचुएशंस में इसको हम लोग इसी फॉर्म को बस ये लिख देते हैं, du प्लस dv। समझने वाला बात ये भी है, तो आप ये ही लिखिए,
उसी तरह से अगर मल्टीप्लाइड हो, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो, ठीक है, इससे मल्टीप्लाइड के फॉर्म सीखने से पहले एक एग्जांपल आपको दे देते हैं इसका। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन करो मतलब ये करने के लिए ये कह रहा है, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। तो आप इसको पहले लिखिएगा तभी तो डिफरेंशिएट दे पाइएगा। तो लिखना कैसे है इसको, जब ये प्लस के फॉर्म में है, कोई भी दो फंक्शन प्लस के फॉर्म में है, तो आपको एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट देना होगा, और प्लस है तो प्लस, और एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट देना होगा। और उसके बाद ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 नीचे आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 यहां आ जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। हो गया डिफरेंशिएशन। उसी तरह से और भी है। अब मान लो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, कोई दो फंक्शन u भी मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, और u भी कैसा फंक्शन है, मान लो x ही का फंक्शन है, तब आप लोग इसको क्या लिखिएगा, तब इसको लिखना u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब क्या करना है, u को लिख देना है और v को डिफरेंशिएट दे देना है, और दोनों का मल्टीप्लाइड, प्लस v को लिख देना है और u को डिफरेंशिएट दे देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको दे दे डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स को डिफरेंशिएट दीजिए, तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो आप पहले इसको लिखो कि ये होगा कैसे। तो ये क्या आपको लिखना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन एक्स को डिफरेंशिएट देंगे, एक्स स्क्वायर को लिख दिए और डी साइन और साइन एक्स को डिफरेंशिएट देंगे, प्लस साइन एक्स लिख देंगे और डिफरेंशिएट किसको देंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट देंगे। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड है, ध्यान देना। तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है तो कॉस, तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 बाहर आएगा और x माइनस 2 1, तो 2x। तो आप इसको अरेंज करके सिर्फ लिख दीजिएगा, 2x पहले लिख दीजिएगा कि देखने में ठीक लगे बस। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट देते हैं। तो अगर मल्टीपल फॉर्म में है तो ये लिखेंगे, और एडिशन फॉर्म में है तो ये। अब आप लोग कहोगे कि डिवाइड वाला सर, तो डिवाइड वाला भी है, तो इसे लिख लेना, इसे मिटा रहे हैं हम, या इसे मिटा देते हैं। अगर प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया, अब डिवाइड। अगर कोई फंक्शन डिवाइड में है u बाई बी के फॉर्म में, और इसको कोई कह दे इसको आपको डिफरेंशिएट देना है, तो आप लोग कैसे डिफरेंशिएट दीजिएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको लिखना क्या है, v को लिखना है, u को डिफरेंशिएट देना है, माइनस u को लिखना है, v को डिफरेंशिएट देना है, बाई, और इस पूरे को डिवाइड दे देना है किससे, v स्क्वायर से डिवाइड दे देना है, बस यही इतना करना है। देखो इसको याद करना भी आसान है। आपको देखना है कि u और v है, मतलब u न्यूमरेटर है और v डिनोमिनेटर है। तो आपको क्या, पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किए हैं, और मल्टीप्लाइड किसको किए हैं, डिनोमिनेटर को। उसके बाद क्या किए हैं, न्यूमरेटर को लिखे हैं और डिफरेंशिएट दिए हैं डिनोमिनेटर को, और नीचे v स्क्वायर, बस सिंपल है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देते हैं इसका एग्जाम्पल। आप इसी को मान सकते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है डी एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स को डिफरेंशिएट दे दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
साइन एक्स लिखेंगे और डिफरेंशिएशन देंगे किसको, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखेंगे और साइन एक्स को डिफरेंशिएट देंगे डी, साइन एक्स को डिफरेंशिएट देंगे dx के रिस्पेक्ट में और फिर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो स्पेस इधर लिख देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स का साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ये साइन का डिफरेंशिएशन cos और ये एक्स स्क्वायर का x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी अभी छोड़ सकते हैं, ये सिर्फ फॉर एन एग्जांपल था, सिर्फ दिखाने के लिए। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे सवाल को जब तुम सॉल्व करोगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, बुक से मिलाओगे आंसर नहीं मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर रीजन है। देखो बुक दूसरे तरीके से सॉल्व किया होगा, आप दूसरे तरीके से सॉल्व किए होंगे, इसलिए नहीं मिलता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है। हाँ, आप अपने आंसर को मॉडिफाई कीजिए, ठीक है, या बुक के आंसर को मॉडिफाई कर दीजिए, दोनों में से कोई एक काम भी कीजिएगा तो आंसर मैच कर जाएगा, और फिर भी मैच नहीं कर रहा तब गलत है। अब जैसे इसी को देखो, हम ये डायरेक्ट कर दिए, इतना आ रहा है, इसको चाहते तो हम सॉल्व कर सकते थे, इसको चाहते तो हम डिवाइड के फॉर्म से मल्टीप्लाइड के फॉर्म ला सकते थे। कैसे, हम लोग को ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, डी एक्स स्क्वायर कॉस सेक एक्स, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ गया। अब ये सवाल और आसानी से बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड करना, एडिशन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डिवीजन में डिफरेंशिएशन देना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यही हम कह रहे हैं कि आंसर वेरी कर सकता है। तो बस अभी के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप लोग सभी याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला वो भी फॉर्मूला। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग RS अग्रवाल के बुक से बनाएंगे, 11th से भी करेंगे सवाल और कुछ सवाल 12th से भी करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। और हमारा ऑफलाइन बैच भी जल्दी ही स्टार्ट होगा, इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।